हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेटेड? इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। ऑप्शन देख लेते हैं, नेपाल, इंडिया, वियतनाम या फिर कंबोडिया। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the maximum punishment proposed in the Aparajita Women and Child Bill for those convicted of rape resulting in the victim's death or vegetative state? अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए अधिकतम सजा क्या प्रस्तावित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कैपिटल पनिशमेंट। आपको जानना चाहिए, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनैनिमसली यानी कि सर्वसम्मति से, जितने भी दल हैं सभी की सम्मति से, अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड यानी कि वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 को वॉइस वोट से पास किया है। और तृणमूल कांग्रेस और जो मेन अपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने इसे सपोर्ट किया है। आप सभी जानते हैं कि कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में या फिर पूरे देश भर में काफ़ी आक्रोश है। जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कि डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, उसको देखते हुए तभी ये बिल भी पास किया गया है। तो इसमें कैपिटल पनिशमेंट है जो भी कन्विक्टेड होगा रेप का, और यदि विक्टिम की डेथ हो जाती है या फिर इस तरह की अवस्था में वो पहुंच जाती है जहाँ से उभरना बहुत मुश्किल है वेजिटेटिव स्टेट में, तो कैपिटल पनिशमेंट वहाँ पर प्राप्त होगी। और ये भी कहा गया है कि जैसे ही आपको इनिशियल रिपोर्ट मिलती है रेप के बारे में, 21 दिन के अंदर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी होनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनल्टी। बिल में जो है कुछ बिल के द्वारा कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में, क्योंकि इन बिल्स में 10 साल या फिर 20 साल की सजा थी, पर यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डेंगू वैक्सीन? भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है, डेंगी ऑल। आपको जानना चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और पैनेशिया बायोटेक, इन्होंने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल अपना शुरू किया है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल का। कहाँ पर? पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक में। फिलहाल कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट या फिर लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं है डेंगू के लिए, और ये जो अब वैक्सीन बनाई जा रही है तो इससे काफ़ी उम्मीदें बनी हुई हैं। Which state government approved logistics policy 2024 which aims to generate 30,573 crore rupees in revenue over the next 5 years? किस राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दी जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 30,573 करोड़ राजस्व में प्राप्त करना है? सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कैबिनेट, जिसका नेतृत्व चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे करते हैं, इन्होंने महाराष्ट्र लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को अप्रूव किया है जिसका मकसद है 30,573 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अगले 5 साल में जनरेट करना। इस पॉलिसी का फोकस ये भी रहेगा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 4 से 5% आ जाए, फिलहाल 14 से 15% है, और मिनिमाइज करें लॉजिस्टिक टाइम को, ग्रीन इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करें ताकि कार्बन एमिशन रिड्यूस हो सके, और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें जैसे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम। लॉजिस्टिक मतलब जो ये ट्रांसपोर्टेशन का होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाना या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ DBS ग्रुप? DBS ग्रुप के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, टेन शू शान। सिंगापुर के DBS ग्रुप ने टैन शू शान, जो कि फिलहाल DBS ग्रुप में ग्रुप हेड हैं, इन्हें CEO नियुक्त किया गया है पीयूष गुप्ता के बदले। आपको जानना चाहिए, फर्स्ट फीमेल चीफ एग्जीक्यूटिव होंगी DBS ग्रुप की, और फर्स्ट ही हैं जिन्हें बैंक के अंदर से ही जो है अपॉइंट किया गया है। अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोइंग, इन्होंने रॉबर्ट कैली ऑर्टबर्ग को अपना नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड CEO नियुक्त किया है। ये इस पद पर डेव कैलोन को रिप्लेस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये मैसेज आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक पूजा चौधरी जी का है। तो इनका सिलेक्शन हो चुका है 2022 में
तो टीचर्स डे पे ये मैसेजेस आए हुए हैं। तो अभी भी जो है जिनका सिलेक्शन हो गया है जुड़े हुए हैं चैनल पर, कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। और फिर दूसरा आप देखिए आकाश ओम, तो ये दिखाने का मतलब ये है कि बच्चों के लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस मैसेज का मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग गलत पढ़ा रहे हैं या फिर बेकार पढ़ा रहे हैं। जिस चैनल का इन्होंने नाम लिया काफ़ी बड़ा चैनल है, वहाँ पर भी जो सर पढ़ाते हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। पर जिसने हमारे पे कमेंट किया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम सही प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। जो पहले से जुड़े हुए हैं 1-2 साल से उन्हें तो पता ही है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए है ये मैसेज। बाकी तीसरा मैसेज है प्रणय कुमार का, ठीक है। तो इन्होंने भी करंट अफेयर्स में अपना काफ़ी इन्हें सुधार और कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी जो है करंट अफेयर्स को एंजॉय कीजिए, उसे पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए और आपको काफ़ी अच्छा, जब करंट अफेयर्स की खूबसूरती है जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं और आपके क्वेश्चन एकदम बनने लगते हैं ना, तो आपको लगता है यार इससे आसान चीज़ तो है ही नहीं। पर उसके लिए आपको कम से कम 2 बार तो आप करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कीजिए। 2 भी मैंने कम बोला है, क्योंकि बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है करंट अफेयर्स, तभी अच्छे से याद हो पाता है। और मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है कैसे 1 महीने के करंट अफेयर को 1 दिन में आप निपटा सकते हैं, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है वो। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द हाथी ऐप लॉन्च्ड, हाथी ऐप किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है आसाम। आपको जानना चाहिए कि अरण्यक जो कि एक एनजीओ है गुवाहाटी असम में, इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हाथी ऐप। तो इसका मकसद है जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है आसाम में और सराउंडिंग स्टेट्स में, उसको रिड्यूस करना। तो लोगों के फ़ोन में जब ये ऐप होगी तो उनके पास जो फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं, ठीक है, उन तक वो अपनी बात पहुंचा सकेंगे। जहां भी अपने एरिया में एलिफेंट्स को देखेंगे तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी काफ़ी क्विकली आपके पास तक पहुंच सकते हैं ताकि कोई भी हानि ना पहुंचे। Which new initiative introduced by West Bengal government to enhance safety for women working night shifts? पश्चिम बंगाल सरकार ने रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है रात्रि साथी। देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है रात्रि साथी, जिसका मकसद है जो महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करती हैं उनकी सेफ्टी इन्हेंस करना। तो रात्रि साथी या फिर हेल्पर्स ऑफ द नाइट इसको बोलेंगे। तो एक स्पेशल मोबाइल ऐप को डेवलप किया जा रहा है जिसमें अलार्म डिवाइसेस भी हैं, और ये मैंडेटरी रहेगा सभी वर्किंग वुमेन के लिए। और इस ऐप के जरिए वो जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनसे कनेक्टेड रहेंगी, पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहेंगी। अंडर द इनिशिएटिव देयर शुड बी सेपरेट डेजिग्नेटेड रेस्टरूम्स विद टॉयलेट्स फॉर वीमेन। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियन ओरिजिन ई सिम कार्ड्स फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स? किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए इंडियन ओरिजिन ई सिम कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है मैट्रिक्स सेलुलर। तो मैट्रिक्स सेलुलर इन्होंने इंडियन ओरिजिन ई सिम कार्ड्स लॉन्च किए हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए, और इसमें कई सारे फीचर्स भी हैं जिससे आप अपनी जो ई सिम है, ठीक है, उसको ऑनलाइन आप कंपनी से खरीद सकते हैं और ऑनलाइन उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको फिजिकल सिम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ द आरबीआई इम्पोज्ड ऑन RAR फिनकेयर लिमिटेड? आरबीआई ने RAR फिनकेयर लिमिटेड पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 25,000 रुपये। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है RAR फिनकेयर लिमिटेड चेन्नई तमिलनाडु पर, क्योंकि इन्होंने मास्टर डायरेक्शन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया। वहीं आरबीआई ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है दुर्गापुर महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता पर। रिसेंटली हाउ मैनी क्वानफैन सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड इन द फर्स्ट बैच बाय चाइना? हाल ही में चीन ने पहले बैच में कितने क्वानफैन उपग्रह लॉन्च किए? सही आंसर ऑप्शन सी है 18। आपको जानना चाहिए चाइना ने हाल ही में क्वानफैन सैटेलाइट का फर्स्ट बैच लॉन्च किया है, 18 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं ऑर्बिट में, और मकसद क्या है कि अपना ही एक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क ये बनाना चाह रहा है, जैसे SpaceX का स्टारलिंक है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है क्वानफैन मेगा कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट, G60 इनिशिएटिव इसको कहा जा रहा है, और इसका ऑब्जेक्टिव है हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाइना में। तो लगभग 15,000 से ज़्यादा लो अर्थ ऑर्बिट वाइड स्क्रीन मल्टीमीडिया सैटेलाइट्स ये डिप्लॉय करेगा। Which online travel agency acquired Globe All India Services Limited? Globe Travels किस ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी ने ग्लोब ऑल इंडिया सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया? सही आंसर ऑप्शन डी है यात्रा ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने ग्लोब ऑल इंडिया सर्विसेज लिमिटेड
को एक्वायर किया है रामकृष्णा फॉर्जिंग लिमिटेड से 128 करोड़ रुपए में। और कुछ एक्विजिशन देख लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। इमामी लिमिटेड, इन्होंने हेलियोस लाइफस्टाइल या फिर मेन कंपनी आप कहेंगे, इनके साथ एग्रीमेंट किया है जिसके तहत ये 49.6% स्टेक इसमें एक्वायर करेगा और अपना होली ओन एंटिटीज़ को बना लेगा। इसके लिए इमामी 117.63 करोड़ रुपए पे करेगा। ठीक है, इमामी की ऑलरेडी इसमें 50.4% शेयर है। सैमसंग एक्वायर कर रहा है फ्रेंच मेडटेक स्टार्टअप सोनियो। और अडानी पोर्ट्स ने हाल ही में सिंगापुर शिपिंग फर्म एस्ट्रो को एक्वायर किया है। व्हाट इज़ द रिवाइज्ड पोलिंग डेट फॉर द हरियाणा असेंबली इलेक्शंस 2024? हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए संशोधित मतदान तिथि क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, अक्टूबर 5, 2024। आपको जानना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पोलिंग शेड्यूल है अपकमिंग हरियाणा असेंबली इलेक्शन का, उनको रिवाइज़ किया है क्योंकि असोज अमावस्या फेस्टिवल पड़ रहा है इलेक्शन डेट के टाइम पर, जो बिश्नोई कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है राजस्थान में, हरियाणा में। तो ओरिजिनली 1 अक्टूबर 2024 को इलेक्शन होने थे हरियाणा में, लेकिन अब 5 अक्टूबर को होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होंगे और जो काउंटिंग होगी वोट की वो 8 अक्टूबर को अब होगी, पहले 4 अक्टूबर को होनी थी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। व्हाट आर जुजुत्सु एंड आइकिडो? तो ये जापानीज मार्शल आर्ट्स हैं। विच स्पेस एजेंसी इज ऑपरेटर ऑफ जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर? आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। Where will the Sagar Manthan, the Great Oceans dialogue be held? Mumbai. Which company got approval to acquire Lanco Amarkantak Power for rupees 4,101 crore? Adani Power. President of India conferred National Teachers Award 2024 to 82 selected teachers on 5th September 2024. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। Where is the Rajabai Tower situated? Where was the world's oldest calendar recently found? Where is Kolar, known as Asia's second largest tomato market, located? Where is India's first of its kind animal rescue and rehabilitation center, Avantara, located? Which country has unveiled the Maitri Research and Culture Partnership grants with India? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसमें हम कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियोस प्लस पीडीएफ के माध्यम से। जो भी डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं, वो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के डेमो वीडियोस और पीडीएफ अवेलेबल है आप लोगों के लिए। उसे देख लीजिए किस तरह की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, किस तरह की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कोर्स की फी 399 है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ ही कोर्स आता है। डाउनलोड कर सकते हैं आप, वीडियो अपने पास सेव रख सकते हैं और कोई भी करंट आगे अपडेट होगा तो वो लेक्चर अपडेट होता रहेगा। साथ ही डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। कोर्स से जुड़ी कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 8448169188 पर। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।